क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती, न भाषा, न सोच और न ही कोई भगवान। हमें एक पहचान दे दी जाती है, एक धर्म, एक जाति। और हैरानी की बात यह है कि बड़े होते होते हमें लगने लगता है कि यही पहचान ही हम हैं। हम और हमारा धर्म एक हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारणा? मुझे लगता है जात पात रिलीजन ये सब खत्म नहीं होगा इंडिया में। गरीबी जब तक रहेगी खत्म नहीं होगी। ये कौन करता है? गरीब इंसान। अमीर इंसान जाएगा किसी रैली में झंडा उठाने, किसी के घर पे पत्थर फेंकने? क्यों करता है कोई एक गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ गरीबी की अपनी वजह से? जात वाले केवल को गरीबी नहीं होती है, गरीबी की वजह से उसे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा और गरीबी की वजह से उसे अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी। अब ये गरीब इंसान को क्या लगता है किसी एसडीएम, डीएसपी, इंटेलेक्चुअल एंटरप्रेन्योर के बीच में बैठेगा? नहीं बैठता है। वो कहाँ बैठता है? अपने जैसे टाइप में। वहाँ पढ़ाई लिखाई की उतनी बात नहीं हो रही है। क्या तो कोई उधर खैनी बना रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी के घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है। तो वो उसी मानसिकता में उलझ चुका है। अब उसको लगता है कि हम किधर है, तो उसको अपना जात जो है ना, अपना एक क्लस्टर दिखता है कि भाई मैं इस खेमे का हूँ। और जब वो बड़ा होता है, अमीर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, तो उसे डेली 100 लोगों से मुलाकात होती है। उसे सिख से भी मुलाकात होगी, ईसाई से भी होगी, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, जैन से भी। अब अगर किसी ने बोला जैन ऐसे होते हैं तो भाई हमने कल ही उससे मिले यार, बड़ा अच्छा आदमी है। जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। आचार्य जी, आज इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसा गुनाह हुआ जिसकी तस्वीरें दरअसल शर्म से भर देने वाली हैं। धर्म ने जातिगत विभाजन क्यों किया? एक आदमी का खून तुम दूसरे आदमी को चढ़ा देते हो, जाति देखते हो क्या? एक का गुर्दा निकाल करके दूसरे में लगा देते हो तो जाति देखते हो? तो शरीर में तो नहीं अंतर होता। अध्यात्म से देखो तो भी कोई अंतर नहीं है। हम क्या है? चेतना। और सबकी चेतना एक जैसी है किस अर्थ में? कि सब अपूर्ण है। और विज्ञान की दृष्टि से देखो तो हम सब शरीर हैं और शरीर में भी अंतर नहीं है। तो फिर अंतर है कहाँ? वज्र सूची उपनिषद कहता है कल्पना है, कल्पना। जाति क्या है? कल्पना। कल्पना मात्र है, मिथ्या है जाति। ये उपनिषद बोलते हैं, ये ऋषियों ने सिखाया है कि जाति से बड़ा झूठ दूसरा नहीं। ये ऋषियों ने सिखाया है। अब ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि जाति पे चलेंगे? ऋषि तो बोल गए जाति पे नहीं चलना है। पर समाज के बड़े स्वार्थ जुड़े हुए हैं जाति के साथ। ऋषियों ने समाज के स्वार्थों को तोड़ने की बहुत कोशिश की पर तोड़ नहीं पाए। समाज जीत गया, ऋषि हार गए। दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था का दोषी प्रायः वेदों को ठहराया जाता है, क्योंकि वेदों में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। पर वेदों में ही द्विज और व्रात्य के भी विषय में बताया गया है, जिसके बारे में आपको कभी नहीं बताया जाएगा। सामवेद के 1776वें मंत्र में द्विज के विषय में बताया गया है कि किसी व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के गर्भ से और दूसरा गुरु से विद्या ग्रहण करने के बाद। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सामवेद के 938वें मंत्र में बताया गया है कि एक गुरु शिक्षा के पूर्ण होने के बाद अपने शिष्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित करके उनका द्विज संस्कार करते थे। अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता था। इसका एक और प्रमाण हमें व्रात्य शब्द के रूप में मिलता है। मनुस्मृति के अध्याय 2 के 39वें श्लोक में बताया गया है कि जिसका ये द्विज संस्कार नहीं हो पाता था, अर्थात जो कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं बन पाता था, उसे व्रात्य कहते थे। जो ये प्रमाण है कि जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई नहीं होता था। जन्म से जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मैनिपुलेशन है, जो लालच और सत्ता के लिए लोगों ने शुरू किया था। और इसीलिए कृष्ण जो हैं वो मानवीय जीवन के परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं। समाज जीवन के परिपूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक हैं कृष्ण। और सारे वर्णों के सारे, आज उसको वर्ण कोई नहीं जानता, जाति जानते हैं। हाँ, दुर्भाग्य है। सारे वर्णों के प्रतीक हैं कृष्ण। वो सारी कलाएं क्या है? सोनार वो कला है, लोहार एक कला है। नहीं आती मुझे, आती थी उनको। और इन सब लोगों को हमने शूद्र कह दिया। ग्वाल सबको हमने शूद्र कह दिया, है ना? जबकि ये शूद्र नहीं है। और शूद्र अगर हैं तब भी उनका स्थान वहाँ है, क्योंकि ये सब कलाकार हैं। इसलिए मेरे फेसबुक के एक वीडियो में मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था कास्टिज्म को लेके, कि एक कलाकार के रूप में मैं शूद्र हूँ। मैं जब कोई वेदों और उपनिषद के ऊपर, अद्वैत वेदांत के ऊपर बोलता हूँ तो मैं एक वेदांत का उपासक और साधक हूँ, उस नाते से ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म की खोज कर रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं वैश्य हूँ। और समाज में, अच्छा मैं सेना में तो नहीं हूँ, लेकिन समाज में
यदि असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। तो सारे वर्ण मुझ में हैं, सारी जातियां मुझ में हैं। ये किसने दिखाया? पहली बार कृष्ण ने दिखाया। जन्म से क्षत्रिय, पले बढ़े नंद बाबा के यहाँ ग्वाल अहिर, तो वहां पे वैश्य। जनमानस के साथ खेले तो शूद्रों के साथ खेले। वेणुवादन किया, कला है, कलाकार हैं। नृत्य किया, कलाकार हैं। और परम योगेश्वर कहलाए गीता के माध्यम से ब्राह्मण हैं। तो सारी विधाओं के प्रतीक, मानवीय जीवन के प्रतीक कृष्ण हैं। देखिए, इनको केवल भगवान बना के बिठा दिया और उनकी पूजा कर ली, उससे काम नहीं होता। उनके जो गुण हैं, अच्छाइयां जो हैं, उनको स्वयं में खोजना होगा। ट्रू। तब मैं कृष्ण का उपासक हूं।